तो जरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें मई महीने के बाद क्या होगा। जरा एक बार जरा जल्दी से मृत्युंजय जी से एक प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए दिल्ली नतीजों से पहले पीएम ने बिहार के एनडीए नेताओं के साथ एक फोटो सेशन कर लिया, हुंकार भर दी कि भाई हम तो साथ में रहेंगे। लेकिन जीत के बाद कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कस दिया है और कहा है कि सहयोगियों का कांग्रेस भला नहीं करेगी। आपको याद होगा पिछला चुनाव, मृत्युंजय जी आप ही की पार्टी बार बार कह रही थी कि कांग्रेस ने ज्यादा सीटें ले ली हमसे, उसके चक्कर में नुकसान हो गया, वरना हमारी सत्ता आ जाती। याद है ना आपको? यही बात का शायद जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री वहां पर। देखिए साहिल जी, ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिल्ली की जीत पर इतना इठलाना नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता मालिक है, किसी को अर्श पर पहुंचाती है, किसी को फर्श पर पहुंचाती है। अब भला बताइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों से तो सीधा निशाना क्षेत्रीय दलों को है, जेडीयू और एलजेपीआर को है। वो समाप्त करना चाहते हैं। दिल्ली में क्या किया? दिल्ली में जेडीयू की सीट पर बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और जेडीयू का वोट तो उन्होंने ट्रांसफर करा लिया। पूर्वांचल के लोग ज्यादा है बिहार के दिल्ली में। एलजेपीआर उनको बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अपने सहयोगियों को ऐसा अनोखा तो आपने देखा ही नहीं होगा। राजीव जी भूल गए क्या? जब गठबंधन में थे जेडीयू बीजेपी, मणिपुर में जेडीयू के 5 सांसदों को तोड़ लिया, साथ में रहते हुए तोड़ लिया। और ये बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव और झारखंड चुनाव में क्या हुआ? बिहार का असर झारखंड चुनाव के परिणाम पर से बिहार का असर पड़ेगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने, आदरणीय नड्डा जी ने बिहार की धरती पर कहा था कि क्षेत्रीय दलों को हम समाप्त करना चाहते हैं। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं। ये नड्डा जी का बयान था। इसके बाद आदरणीय नीतीश जी जब आए हम लोगों के साथ, तो नीतीश जी ने भी कहा था कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। हमारे सारे मित्रों ने सारा उदाहरण दिया। और आप देखिएगा सीएम की कुर्सी से बीजेपी नीतीश जी को हटाएगी। ये आप नोट कर लीजिए, लॉक कर लीजिए। धीरेन्द्र कुमार जी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। देखिए वो कह रहे हैं कि आपके लिए भी तकलीफ है, आपके साथ ये हो चुका है पहले, आपको बार बार याद दिलाया जा रहा है आपके सहयोगियों से। पुराने सहयोगी कहिए या अपोजिशन आपकी बार कहिए। देखिए हमारा गठबंधन साहिल जी नैसर्गिक है। जिस समय एनडीए में 2 साल पहले नहीं था, मोदी, अभी लोकसभा के समय हुआ है नैसर्गिक। इसके पहले मैं बता रहा हूं कि 2014 में ही लोकसभा के समय में चिराग पासवान जी ने उनके नेतृत्व को स्वीकारा था और यूपीए को छोड़ा था। हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी चाहते थे उस समय यूपीए में रहना, लेकिन बावजूद इसके चिराग पासवान जी ने इस गठबंधन में आने का काम किया। और आप देखिए कि अभी तक जब 2020 में किसी कारण से अलग भी हुए थे, तो हम लोगों ने कोई ऐसा नहीं है कि यूपीए में जाने का काम किया। और ये मृत्युंजय तिवारी जी इस गठबंधन की बात कर रहे हैं, राजद के या कांग्रेस के हमारे मित्र। दिल्ली में ठीक है, हमें दोनों को, जदयू को भी सीट मिली, मुझे भी सीट मिली। जीत हम अनुसार हमको नहीं मिल पाई, लेकिन बावजूद इसके दोनों नेताओं का वोट का ट्रांसफर अगर नहीं होता, जहां की पूर्वांचल बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, वहां पे चिराग पासवान जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के चाहने वाले लोगों का बड़ा समूह है। नहीं, आपको ट्रांसफर नहीं हुआ कह रहे वो, बीजेपी का आपको ट्रांसफर नहीं हुआ, नहीं आपका हो गया। अरे नहीं, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का भी ट्रांसफर हो रहा है और हमारा भी उनके यहाँ हो रहा है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों के बीच में बिल्कुल नैसर्गिक गठबंधन है। और बिहार के चुनाव में आप देखिए कि हम लोग एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले प्रदेश के प्रादेशिक पार्टियां हो या राष्ट्रीय पार्टियां हो, सभी देश और प्रदेश के विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म पर है साहिल जी। और यहाँ पर क्या है कि अपने सत्ता की प्राप्ति के लिए एक दूसरे को हराने में लगा हुआ है लोग, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात है नहीं। तो ये अब चाहते हैं कि बंगला में आग किसने लगाई थी? बंगला में आग किसने लगाई थी? थोड़ी आपके दिल में आग कौन लगा रहा है? और आप देखिए कि किसने लगाई, छोड़िए। गांधी जी जब बिहार में आते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की बिल्कुल तन जाती है साहिल, पूछिए कि तो यही गठबंधन का है। और अगर बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार में आते हैं,
तो हम लोग सीधे बंगले की आग की क्या बात की जा रही है? नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, नीतीश कुमार जी के किए गए काम को स्वीकार करते हैं। ये एक दूसरे दलों के गठबंधन के बड़े नेताओं के प्रति आदर है कि अगर नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं तो भी वो नीतीश कुमार जी के कामों को गिनाते हैं, और अगर हम अभय दुबे जी के पास चलेंगे तो हम अपने भाजपा के बड़े नेताओं को दिखाते हैं। देखिए बीजेपी, बताइए कि बंगले में आग किसने लगाई, ये बताइए। अरे आप बंगले में आग किसी ने नहीं लगाई है, अब तो हेलीकॉप्टर जो है ना वो पूरे देश में लग रहा है, और आप चिंता मत करिए, उसी हेलीकॉप्टर की हवा से आएगा बिहार का भी वक्त आएगा, जल्दी वक्त आएगा। अगला चुनाव बिहार का ही है, बंगले से ये चर्चा दोबारा करनी पड़ेगी हमें। 10 सेकंड साहिल जी, हाँ। ये झारखंड की अभी बात कर रहे थे कि बहुत असर होगा, तो राष्ट्रीय जनता दल को हराने के लिए हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान काफी है। झारखंड में भी इनको हराया। चलिए बिहार का वक्त आएगा तब उस पर चर्चा होगी, लेकिन जरा अभय दुबे जी चलिए बाकी पार्टी को बचाइए। ओके चलिए, बाकी बेस तो चर्चा का तैयार हो गया है, लेकिन अभय दुबे जी मुझे एक से बड़ा परिणाम आएगा बिल्कुल बिहार का परिणाम पर हम चर्चा करेंगे, और उसके जब हम लोग उस वक्त जाएंगे तब उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अभय दुबे जी आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा ट्वीट उमर अब्दुल्ला की तरफ से क्यों आया कि और लड़ो आपस में, ये किसके ऊपर तंज है? आपके ऊपर ही है ना, आप मतलब कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही है ना? नहीं साहिल जी, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी सारे गठबंधन के दलों को। आप पार्टी का जो उदय हुआ है वो हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अम्ब्रेला के तले। अरे वो विवेकानंद फाउंडेशन से आंदोलन चला, तो काहे के लिए अलायंस कर लिया लोकसभा में? साहब और नपेंद्र इतना ही आपको आरएसएस से आप बैकड्रॉप देखिए। नहीं लोकसभा में आपने अलायंस तो किया ना, बिल्कुल किया, इसलिए कि बड़ी लड़ाई देखिए, आपको कई बार उन्हीं के अस्त्रों से उन्हीं को परास्त करना पड़ता है। नहीं पता था हमको, आज तब भी पता था, आज भी पता है। और मैं ये एक बात साफ खुलकर कह दूं गठबंधन के अलायंस को, देखिए गठबंधन की बात चल रही है, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड के लिए कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने चाचा भतीजे की पार्टी नहीं तोड़ी, रामविलास पासवान जी के सामान बंगले से बाहर निकाल दिया। चलिए वो हो गया, तस्वीरें तक फेंक दी उनकी। ये कहते थे मर जाना कबूल है, जेडीयू कहते थे मर जाना कबूल है नीतीश जी, पर उनके साथ जाना कबूल नहीं। लेकिन वो कहते थे दरवाजे, लेकिन ये बात भी तो है ना, अब देखिए दोगला स्वरूप राजनीति का है। टीएमसी आप कहती है कि आप उनको काम नहीं करने देते, वहां पर समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई आप अपने ही मुद्दे लेकर संसद में लगे रहते हैं। कई बार तो अखिलेश यादव इसके बारे में शिकायत कर चुके हैं, ठीक है? तो ये सारी दिक्कतें आपके साथ भी हो रही है ना। बीजेपी से तो हम सवाल पूछ ही लेंगे, लेकिन आप किस तरीके से हैंडल करेंगे आपके सहयोगियों को? आपको सबसे ज्यादा जरूरत है आज की स्थिति में। बीजेपी तो बड़ी चुस्त पुरुस्त चल रही है आज की स्थिति में। साहिल जी एक बात ध्यान रखिए कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो ईडी, सीबीआई और सत्ता की चाशनी से जुड़े हुए हैं। यहां हम राज्य के स्तर पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी दल भी हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे एक बड़े कैनवास पर हम लोग साथ आए हैं, और वो साथ जब राज्यों का चुनाव होगा तो आप पार्टी के लिए आप ये कह रहे थे कि कांग्रेस बता दीजिए बात, फिर मुझे प्रेम शुक्ला जी के पास जाना है। सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी बात बता दीजिएगा, एक मिनट अभय दुबे जी, जरा संक्षेप में मुझे एक बात बता दीजिएगा, फिर मुझे प्रेम शुक्ला जी के पास जाना है। लोग ये खेल कब तक सहन करेंगे कि भाई जब राज्य के चुनाव आएंगे तब वही कांग्रेस और वही क्षेत्रीय दल एक दूसरे को जमकर गाली देंगे, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब एक दूसरे के गले में गला डालेंगे और कहेंगे कि भाई हमको साथ में आकर वोट दो। ये खेल बार बार थोड़ी ना चलता रहेगा, कभी ना कभी तो आपको समझौता करना पड़ेगा कि अगर आपको बीजेपी से लड़ना है तो ऐसा खेल थोड़ी चलेगा। देखिए लाइक माइंडेड जो पार्टियां हैं, जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं, वो साथ रहेगी। जो विचारधारा अपनी जिसमें अंतर आएगा वो अलग हो जाएगी। एक बात मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, उनकी दिल्ली में सचमुच हैसियत नहीं थी। हमारे नीरज गोसोए उन्होंने टिकट दिया और वो चुनाव जीत कर आए। अरविंदर लवली, तरविंदर मारवा, राजकुमार चौहान, लंबी फहरिस्त के साथ भारतीय जनता पार्टी के पास तो उम्मीदवार भी नहीं थे। ये हराया है, ये आप पार्टी को हराया है दिल्ली में। भाजपा इस गलतफहमी में नहीं रहे कि वो प्रेम शुक्ला जी, चलिए प्रेम शुक्ला जी, अगर आप काम करते हैं तो अपने काम की बुनियाद पर हो सकता है कि वो आ गया। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जवाब दे दीजिएगा। अभी आपने सबको सुना है यहाँ पर, ठीक है जी आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से भी ना थोड़ा सा डर लगता ही है उनके सहयोगियों को। नड्डा जी का बयान कोई भूला नहीं है अभी तक।
कि भाई रीजनल पार्टीज को लेकर, ठीक है अभी खुलकर नहीं बोलेंगे वो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में रहता ही है कि कल कब क्या हो जाए, है ना? जी देखिए साहिल जी, जरा अंतर है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों और कांग्रेस के सहयोगियों का अंतर समझिए। कांग्रेस के जितने भी सहयोगी वो एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स से उनकी शुरुआत हुई है। समाजवादी पार्टी का जन्म कहां से हुआ है? एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स से हुआ। 93 में बसपा के साथ लड़े वो, 2002 में चुनाव जीते, कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे वो, 2012 में कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे। और कांग्रेस में आपको याद होगा अखिलेश यादव वर्सेस राहुल गांधी बड़ा मुकाबला हुआ था और सपा जीती थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के साथ आए 2017 में, दो लड़कों का जोड़ा मिला और वो हार गए। राजद का, लालू प्रसाद यादव का जो राजनीतिक जन्म है वो एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स पे हुआ है। और किसका वोट बैंक आज लेकर बैठे हो? मुस्लिम वोट बैंक किसका है? बिहार का मुस्लिम वोट बैंक बेसिक किसका है? कांग्रेस का रहा है। इसी तरह से एनसीपी का जन्म आपको पता है कांग्रेस से हुआ है। इसी तरह से ममता बनर्जी का जन्म कांग्रेस से हुआ है। आम आदमी पार्टी का वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक एक ही वोट बैंक है ना। तो ये एंटी कांग्रेस जो मूवमेंट्स खड़े हुए और कांग्रेस के वोट बैंक में हिस्सा लगाकर हुए, आज वही कांग्रेस के साथ गए। तो आदरणीय छोटा सवाल पूछ लूं सर कि कांग्रेस आज भी अपने वोट बैंक को वापस लाने का प्रयास करती है। एक छोटा सवाल पूछ लेता हूं, पूछ लीजिएगा। नहीं एक छोटा सवाल पूछ लेता हूं, नहीं बस बीच में एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं। चलिए ठीक है, आप कर लीजिए, नहीं तो मैं पूछ लेता हूं एक छोटा सा बीच में। आपने अभी मुद्दा छेड़ा इसके लिए आप मुझे बताइए कि गोवा में जो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी का वोट बैंक कहां चला गया, है ना? महाराष्ट्र में शिवसेना का यूनाइटेड वोट बैंक कहां चला गया? ठीक है, वहां पर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का वोट बैंक भी कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश तो चली रही है। जेडीयू का वोट बैंक धीरे धीरे तो आप खींचने की कोशिश कर ही रहे हैं, आप भी उस तरीके से लोगों को आगे कर रहे हैं। भाई आप भी 100% बीजेपी लेकर आ ही जाते हैं ना कहीं ना कहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं, सही, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए शिवसेना का वोट बैंक आज भी शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की, उसी के साथ है। भाई शिवसेना की सीटों की संख्या हमेशा 55 से 74 के बीच में रहती है। 57 सीटें आज भी एकनाथ शिंदे जीत कर आए हैं। शिवसेना की जो सीटों की संख्या है कितनी रहती है? 51 सीटें जो है शिवसेना की 1990 में आई थी। 1995 में 74 सीटें आई थी। आप तो 1999 में 137 पे पहुंच गए ना। 2004 में 64 सीटें आई थी। सहयोगी तो नीचे चला गया, 45 सीटें आप 137 पे पहुंच गए। लेकिन हमने अपना विस्तार किया। अच्छा, नहीं, शिव सहयोगी हमसे नीचे नहीं गया, हमारे कारण नीचे नहीं गया ना। देख लीजिए साहिब जी, हमारे उसकी सीटों की संख्या उतनी ही है। आज भी एकनाथ शिंदे जी, आपको बीजेपी से सीखना चाहिए। देखिए आप, हमने उनकी नहीं खींची, हमने कांग्रेस की सीटें छीन ली। अब देख लीजिए, दूसरा भी बता देता हूँ साहिल जी। साहिल जी मेरी बात तो पूरी हो जाए। बोलिए मेरी बात बोलिए। आपने प्रश्न, अब आइए गोवा की बात। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी जो है शिवसेना के साथ में उसका गठबंधन था। अरे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी हमारे विरुद्ध चुनाव लड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी है ना, आपको ध्यान होगा ना। नहीं, राजनीतिक जो है महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी का और शिवसेना का गठबंधन हुआ था। ठीक है, आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो अब महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी का वोट हमने लेना तो कोई गलती नहीं है। दूसरी तीसरी शिरोमणि अकाली दल, उसको हमने साथ नहीं छोड़ा। शिरोमणि अकाली दल जो है 2021 में हमारा साथ छोड़ के कूद गई और शिरोमणि अकाली दल का वोट हमने नहीं लिया है। आज भी शिरोमणि अकाली दल के हमने वोट पर कभी हमने शिरोमणि अकाली दल को अपनी पार्टी से अलग किया हो कभी नहीं है। लेकिन कांग्रेस का आपको इतिहास बता रहा हूं, आरजेडी को 2009 में इन्होंने गठबंधन से बाहर किया था कि नहीं किया था? याद कर लीजिए। 2006, 7, 8 मुलायम सिंह यादव की को जेल भेजने का प्रयास किसने किया था? कांग्रेस थी कि नहीं थी? डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का, बेहिसाबी संपत्ति का मुकदमा विश्वनाथ चतुर्वेदी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता और हैदरगढ़ से कांग्रेस के विधानसभा के प्रत्याशी ने पीआईएल डाला था। चलिए, ये सत्य है कि नहीं है? मैं तो आपको सारे प्रमाण समेत बातें रख रहा हूँ। बिल्कुल। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।